अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मध्याई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम कसरे अशारिया का पार्ट 2 सीखेंगे। जमा शशुम मजमून रियाजी। पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, ज़िला कोल्हापुर। इस सबक के पार्ट 1 में हमने दो बातों का मुतालिया किया था। एक, कसरे अशारिया की जमा और दूसरा कसरे अशारिया की तफरीक। आज के पार्ट 2 में हम तीन बातों का मुतालिया करेंगे, जिसमें नंबर 1 है अददी खत पर कसरे अशारिया दिखाना, दूसरा है आम कसर की अशरी कसर में तहवील करना, और तीसरा अशरी कसर को आम कसर में तहवील करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अददी खत पर कसरे अशारिया दिखाना। एक मिसाल दी हुई है। मिसाल, अददी खत पर आदाद 0.7 और 6.5 दिखाइए। यहाँ पर एक अददी खत दिया हुआ है और इस पर हमें 0.7 और 6.5 को जाहिर करना है। सबसे पहले हम अददी खत पर गौर करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक बड़े हिस्से में कुल छोटे छोटे 10 हिस्से बने हुए हैं। उसी तरह हर 5वें हिस्से की लकीर थोड़ी बड़ी जाहिर की गई है, जिससे हमें बराह रास्त पता चलता है कि 5वीं लकीर कौन सी है या 5वां हिस्सा कौन सा है। तो चलिए हम सबसे पहले 0.7 को जाहिर करते हैं। 0.7 को जाहिर करने के लिए सबसे पहले हम 0 के पास जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली जो लकीर है वो 0 को जाहिर करती है। अब इसके बाद हमें अशारिया 7 यानी इस 0 और 1 के दरमियान में मौजूद जो हिस्से हैं उसमें से 7वां हिस्सा हमें जाहिर करना है। तो इसलिए हम छोटी लकीरों की तरफ जाएंगे। तो ये होगी पहली लकीर यानी पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। इस तरीके से 0 के बाद ये छोटा 7वां हिस्सा है, इसलिए हम इसे कहेंगे 0.7। चलिए अब हमें 6.5 को जाहिर करना है। अब 6.5 में अगर हम गौर करें तो 6 सही अददी हिस्सा है और 5 जो है वो अशरी हिस्सा है। चूंकि हमें 6.5 दिखाना है इसलिए हम 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 को जाहिर किया गया है। अब इसके आगे जो छोटे हिस्से बनाए हुए हैं उसमें 5वें हिस्से को जाहिर करना है, और हम देख सकते हैं कि 5वें हिस्से को थोड़ा बड़ा जाहिर किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 5वां हिस्सा है। तो इस लकीर को हम 6.5 जाहिर कर सकते हैं। इस तरह इस अददी खत पर हमने दो नुकात को जाहिर किए, जिसमें पहला है 0.7 और दूसरा है 6.5। चलिए अब हम इस सबक के दूसरे हिस्से की तरफ यानी आम कसर को अशरी कसर में तहवील करने की तरफ बढ़ते हैं। आम कसर की कसरों का नसब नुमा 10, 100 और 1000 हो तो आम कसर को अशरी कसर में किस तरीके से तहवील करते हैं इसका हम मुतालिया करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है अगर शुमार कुनिंदा के मुकाम के हिंदसों से नसब नुमा के मुकाम पर सिफरों की तादाद से ज़्यादा हिंसे हों तो दाएं जानिब सिफरों की तादाद के बराबर हिंद से गिनकर उसके बाद अशारिया की अलामत लगती है। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है 723/10। अगर हम इस मिसाल का मुतालिया करेंगे तो हमें पता चलता है कि शुमार कुनिंदा में 3 हिस्से हैं और नसब नुमा में
एक सिफर है, यानी शुमार कुनिंदा के हिंदसों की तादाद नसबनुमा में मौजूद सिफर से ज़्यादा है। तो ऐसे वक्त में हम इसे हल करने के लिए सबसे पहले आदत को लिख कर लेंगे और यहाँ पर नसबनुमा में एक सिफर है, इसलिए हम दाएं जानिब से एक मुकाम छोड़कर आशारिया लगाएंगे। तो हमें जवाब हासिल होगा 72.3। चलिए मिसाल नंबर 2 देखते हैं। 51,250 बटे 100 बराबर, यहाँ पर भी शुमार कुनिंदा के हिंदसों की तादाद नसबनुमा में मौजूद सिफरों की तादाद से ज़्यादा है, इसलिए हम इसे हल करने के लिए हमें देखेंगे कि नसबनुमा में कितने सिफर हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर नसबनुमा में 2 सिफर हैं, इसलिए हम जो शुमार कुनिंदा का अदद है इसमें दाएं जानिब से 2 मुकाम छोड़कर आशारिया लगाएंगे। जवाब तैयार होगा यहाँ पर 512.5 सिफर। चलिए मिसाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 5138 बटे 1000 बराबर, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि शुमार कुनिंदा में 4 हिस्से हैं और नसबनुमा में 3 सिफर हैं, यानी शुमार कुनिंदा के हिंदसों की तादाद नसबनुमा के सिफरों से ज़्यादा है। ऐसे वक्त में इसे हल करते वक्त हम नसबनुमा में मौजूद जितने सिफर हैं उतने मुकाम दाएं जानिब से छोड़कर आशारिया की अलामत लगाएंगे। तो ये होगा 5.138। मिसाल नंबर 4 12,105 बटे 1000 बराबर, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि शुमार कुनिंदा के हिंसों की तादाद नसबनुमा में मौजूद सिफरों की तादाद से ज़्यादा है, इसलिए हम नसबनुमा में मौजूद जितने सिफर हैं उतने मुकाम दाएं जानिब से छोड़कर आशारिया की अलामत लगाएंगे। तो ये होगा 12.105। चलिए अब हम दूसरे उमूर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि अगर शुमार कुनिंदा के हिंसे और नसबनुमा के सिफरों की तादाद मसावी हो तो किस तरीके से हल करते हैं। तो इसके लिए नंबर 2, अगर शुमार कुनिंदा के मुकाम पर हिंसे नसबनुमा के मुकाम पर सिफरों की तादाद के बराबर हो तब शुमार कुनिंदा के मुकाम के अदद से कब्ल आशारिया की अलामत लगाकर सही अदद की जगह सिफर लिखिए। तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल नंबर 1 7/10। इस मिसाल में हम देख सकते हैं कि शुमार कुनिंदा में एक हिस्सा है और नसबनुमा में एक सिफर है, यानी शुमार कुनिंदा के हिस्से और नसबनुमा में मौजूद सिफरों की तादाद मसावी है। ऐसे वक्त में इसे हल करने के लिए हम शुमार कुनिंदा को लिख कर लेंगे और इससे कब्ल एक मुकाम छोड़कर, चूंकि यहाँ पर एक सिफर है इसलिए हम एक मुकाम छोड़कर आशारिया लगाएंगे और इससे पहले सिफर लगाएंगे। तो ये होगा 0.7। लेकिन बच्चों इसे हल करते वक्त हम बाएं जानिब से ही हल करेंगे, यानी 0.7 इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर समझाने के लिए आपको 7.0 लिखकर समझाया गया। चलिए दूसरी मिसाल में हम देखेंगे कि इसे सही तरीके से किस तरह लिखना है। मिसाल नंबर 2 54/100 बराबर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर शुमार कुनिंदा में 2 हिस्से हैं और नसबनुमा में 2 सिफर हैं, यानी शुमार कुनिंदा के हिस्से और नसबनुमा में 2 सिफर मसावी हैं। तो इसे लिखने के लिए हमें 2 मुकाम छोड़कर आशारिया देना होगा। तो इसका ये जवाब होगा 0.54, यानी 2 मुकाम छोड़कर हमने आशारिया की अलामत लगाई। चलिए इस पर मबनी मजीद मिसाल हल करते हैं। मिसाल नंबर 3 725/1000। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि शुमार कुनिंदा में 3 हिस्से हैं और नसबनुमा में 3 सिफर हैं, इसलिए हम 3 मुकाम छोड़कर आशारिया की अलामत लगाएंगे। चूंकि इससे पहले कोई आदद नहीं है
इसलिए हम सिफर लिखकर आशार्य की अलामत देंगे और उसके आगे 725 लिखेंगे। तो ये होगा 0.725। चूंकि 3 सिफर है इसलिए हमने 3 मुकाम छोड़कर आशार्य की अलामत लगाई। मिसाल नंबर 4, 9/10 बराबर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुमार कुनिंदा में एक हिंसा है और नसब नुमा में एक सिफर है। इसे हल करने पर हमारा जवाब हासिल होगा 0.9। हमने यहाँ पर एक सिफर है इसलिए एक मुकाम छोड़कर आशार्य की अलामत लगाई। चलिए अब हम इस बात का मुतालिया करेंगे कि अगर शुमार कुनिंदा के हिंद से नसब नुमा के सिफरों की तादाद से कम हो तो किस तरीके से हल करना है। उमूर नंबर 3, अगर शुमार कुनिंदा के मुकाम पर हिंद से नसब नुमा के मुकाम के सिफरों की तादाद से कम हो तब शुमार कुनिंदा से कबल कुछ सिफर लगाकर हिंदसों की तादाद को नसब नुमा के हिंदसों की तादाद के बराबर कीजिए। अब नसब नुमा में मौजूद सिफर की तादाद के मुताबिक दाएं जानिब मुकाम छोड़कर आशार्य दीजिए। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल नंबर 1, 8/100 बराबर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुमार कुनिंदा में एक हिंसा है और नसब नुमा में 2 सिफर हैं, यानी यहाँ पर शुमार कुनिंदा के हिंस से कम है। इसलिए हम इसे हल करने के लिए हम शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद से कबल चंद सिफर लगाएंगे और वो इतने सिफर लगाएंगे कि उनकी तादाद नसब नुमा के हिंदसों के मसाई हो जाए। तो यहाँ पर ऊपर एक हिंसा है और नीचे 3 हिंसे हैं, इसलिए हम 8 से कबल 2 सिफर लगाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर 3 हिंसे होंगे बटे 100। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर 3 हिंसे हैं और नीचे भी 3 हिंसे हैं। अब हम इसे हल करेंगे। चूंकि नसब नुमा में 2 सिफर हैं इसलिए हम शुमार कुनिंदा में दाएं जानिब से 2 मुकाम छोड़कर आशार्य लगाएंगे। तो ये होगा 0.08। एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 2, 8/1000 बराबर। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि शुमार कुनिंदा में एक हिंसा है और नसब नुमा में कुल 4 हिंसे हैं। अब हमें शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के हिंदसों की तादाद मसावी करनी है, इसलिए हम 8 से कबल 3 सिफर लगाएंगे ताकि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के हिंदसों की तादाद मसावी हो जाए। तो यहाँ पर यह होगा 0.08/1000। अब हम आसानी से इसे अशरी कसर में तहवील कर सकते हैं। अब चूंकि नसब नुमा में 3 सिफर है इसलिए हम शुमार कुनिंदा में दाएं जानिब से 3 मुकाम छोड़कर आशार्य की अलामत लगाएंगे। तो ये होगा 0.008। चलिए और मिसाल हल करते हैं। मिसाल नंबर 3, 12/100 बराबर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शुमार कुनिंदा में 2 हिंसे हैं और नसब नुमा में 3 हिंसे हैं। अब हमें शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के हिंसों की तादाद मसावी करनी है। तो इसलिए हम 12 से कबल एक सिफर लगाएंगे। तो ये होगा 0.12/100। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के हिंसों की तादाद मसावी है। इसे हल करने के लिए हम नसब नुमा में मौजूद 2 सिफर हैं, इसलिए दाएं जानिब से 2 मुकाम छोड़कर आशार्य की अलामत लगाएंगे। तो इसका जवाब हमें हासिल होगा 0.12। मिसाल नंबर 4, 45/1000 बराबर। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 2 हिंसे हैं और नसब नुमा में 4 हिंसे हैं। ऐसे वक्त में इसे हल करने के लिए हम शुमार कुनिंदा में 4 हिंसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम 45 से कबल 2 सिफर लगाएंगे तो वहाँ पर 4 हिंसे तैयार होंगी। तो ये होगा 0.045/1000। अब हम इसे अशरी कसर में तहवील करेंगे। चूंकि नसब नुमा में 3 सिफर हैं इसलिए शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद के दाएं जानिब से 3 मुकाम छोड़कर आशार्य की अलामत लगाएंगे। तो ये होगा 0.045। अच्छा तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जिन कसरों का नसब नुमा 10, 100 या 1000 हो तो उसे
अशरी कसर में किस तरीके से तहवील किया जाता है। चलिए अब हम इस सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है अशरी कसर को आम कसर में तहवील करना। अशरी कसर को आम कसर में तहवील करते वक्त दी हुई अशरी कसर में अशारिया की अलामत का ख्याल किए बगैर हासिल होने वाले अदद को आम कसर के शुमार कुनिंदा पर लिखते हैं। नसब नुमा के मुकाम पर एक लिखकर दिए हुए अदद में अशारिया की अलामत के बाद जितने हिस्से होते हैं उतने सिफर एक के बाद लगाते हैं। चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल नंबर 1, 26.4 बराबर। अब यहाँ पर ये अशरी कसर है, हमें इसे आम कसर में यानी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की शक्ल में तहवील करना है। इसे हल करने के लिए दी हुई मालूमात के मुताबिक अब दिए हुए अदद में अशारिया का ख्याल किए बगैर इसे हम शुमार कुनिंदा में लिख कर लेंगे, तो ये होगा 264 बटे। अब हमें क्या करना है कि नसब नुमा में 1 लिखना है और दिए हुए अशरी अदद में अशारिया के बाद कितने मुकाम है देखना है। यहाँ पर अशारिया के बाद 1 मुकाम है, इसलिए हम 1 के बाद 1 सिफर लगाएंगे, तो ये होगा 264 बटे 10। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 2, 0.04 बराबर। जैसा कि हम जानते हैं कि दिए हुए अशरी अदद को हम अशारिया का ख्याल किए बगैर इसे शुमार कुनिंदा में लिख कर लेंगे, तो ये होगा 4 बटे। अब हम नसब नुमा में 1 लिखेंगे और ये देखेंगे कि दिए हुए अशरी अदद में अशारिया के बाद कितने मुकाम हैं। यहाँ पर अशारिया के बाद 2 मुकाम है, इसलिए हम 1 के बाद 2 सिफर लगाएंगे, तो ये होगा 100। यानी हमें जवाब हासिल हुआ 4 बटे 100। चलिए चंद और मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 3, 19.315 बराबर। इसे हल करने के लिए हम जो अदद दिया हुआ है इसमें अशारिया का ख्याल किए बगैर दिए हुए अदद को शुमार कुनिंदा में लिखेंगे, तो ये होगा 19,315 बटे। अब हम नसब नुमा में 1 लिखेंगे और दिए हुए अशरी अदद में अशारिया के बाद कितने मुकाम गिनेंगे। यहाँ पर अशारिया के बाद 3 मुकाम है, इसलिए हम 1 के बाद 3 सिफर लगाएंगे, तो हमें जवाब हासिल हुआ 19,315 बटे 1000। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 4, 0.009 बराबर। अब दिए हुए सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले जो अदद दिया हुआ है उसमें अशारिया का ख्याल किए बगैर उसे हम शुमार कुनिंदा में लिख कर लेंगे, तो ये होगा 9 बटे। अब हम नसब नुमा में 1 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि अशारिया के बाद कितने हिस्से हैं, तो यहाँ पर अशारिया के बाद 3 हिस्से हैं, इसलिए हम नसब नुमा में 3 सिफर लगाएंगे, तो ये होगा 9 बटे 1000। अच्छा तो बच्चों, आप अशरी कसर को आम कसर में किस तरीके से तहवील करते हैं ये समझ चुके हैं। इस वीडियो में हमने जो मालूमात हासिल की इस पर मबनी मश्की सवालात हल कीजिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं इस सबक के अगले हिस्से में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।